हम लोगों ने लिया है चॉकलेट क्रॉन्सो। दिस इज ब्रेड, रिंग ब्रेड विद चाय, वनीला मफिन, बनाना बन एंड एप्पल पाई, हार्ट बिस्किट। बहुत बढ़िया रहा एक्सपीरियंस और टोटल हमारा बिल बना 390 रुपीज़। उसमें शायद तक हमने कितने आइटम होंगे, 10-11 ज़्यादा ही होंगे। तो एवरेज प्राइस मान लो 25-30 रुपये का आइटम का भाई। बढ़िया, मेरा लाइफ में सबसे बेस्ट अभी तक का डोनट है, बेस्ट सबसे कह रहा हूँ। हेलो जी, वेलकम बैक टू द न्यू ब्लॉग। आज है हमारा डे 5 हमारी R2K सीरीज का एंड डे 2 इन गोवा। स्टार्टिंग हो रही है बिल्कुल कार से ब्लॉग की, क्योंकि हम फटफट सुबह तैयार, लेट उठे, वापस थक जाते वाली बात है। फिर उठे, तैयार हो गए एंड फटाफट आ गए ब्रेकफास्ट करने, क्योंकि हम आए हैं गोवा की मोस्ट फेमस बेकरी, जो सिंस 1940 इंडिपेंडेंस से पहले की बेकरी जब से चल रही है। एंड इतनी क्यूट बेकरी है, जिसके सामने खड़ा हूँ मैं। इनो बिटवा निकल चुके हैं वहाँ बेकरी पे। अब मैंने एक ब्लॉग स्टार्ट किया है, अब अपन भी चलते हैं और मैं बताता हूँ आपको गोवा की सबसे फेमस, सबसे ओल्डेस्ट, सबसे टेस्टी आइटम वाली बेकरी। तो लेट्स गो। तो चलो चलते हैं, दिन की शुरुआत करते हैं ब्रेकफास्ट पे। सेंट एंथनी बेकरी इसका नेम है। कितनी क्यूट है, देखो आप ये। बहुत कुछ ज़्यादा कुछ भी नहीं कर रखा है इन्हें डेकोरेट, बट इतनी क्यूट लग रही है, एस्थेटिक लग रही है भाई, बढ़िया। चलो चलते हैं। ये है बिल्कुल बढ़िया सी एस्थेटिक बेकरी, सेंट एंथनी बेकरी। हर बेक वगैरह आइटम सब ट्रेडिशनल तरीके से होता है। सबसे इतनी लकड़ी रख रखी है, लकड़ी, नारियल, बहुत सारी लकड़ी रख रखी है। देखो एंड कैसी क्यूट सी बना रखी है भाई, बहुत प्यारी लग रही है। एंड यहाँ बैठने का ही बना रखा है, यही खाएंगे ना बैठ के। चाय मिल जाएगी आप पे। बस तो ये रिंग ब्रेड खाते हैं टी के साथ, चाय के साथ। एक रिंग ब्रेड देना, एक चाय। जैसे चाय एंड ये रिंग अलग सी भाई। और ये रिंग की रिंग प्राइस ब्रेड है, सिर्फ 5 रुपये Yes। भाई, बढ़िया है यार। सिनेमन रोल ले लो। मशरूम पिज़्ज़ा फॉर 50 रुपीज़। बहुत सारा आइटम ऑर्डर कर लेते हैं जो भी है, फिर आराम से वहाँ बैठ के लगाते टेबल एंड ब्रेकफास्ट करते। बहुत बढ़िया भाई, मुंह में पानी आया देख के। अब टेस्ट करते खाली इनका टेस्ट। ऐसा करते अभी ये आइटम लेते हैं। हाँ नहीं, समोसा नहीं, नहीं। बनाना बन एक, ये मशरूम पिज़्ज़ा नया लग रहा है। मशरूम पिज़्ज़ा, एक और पिज़्ज़ा, एक और है, वो कौन सा है? वो पिज़्ज़ा कौन? वो चिकन का है। चिकन। क्या क्या ऑर्डर किया है रुको बताता हूँ आपको मैं भाई। इतना रीजनेबल रेट और इतनी कस्टमर। हमने कल भी यहाँ से निकले, 2 दिन से निकल रहे हैं रेगुलर। मतलब ऐसा कहीं होता नहीं कि शॉप एक खाली हो, रेगुलर कस्टमर रहते हैं और तो रीजनेबल रेट पर। पता नहीं, बढ़िया है भाई, बहुत बढ़िया। हम लोगों ने लिया है चॉकलेट क्रॉन्सो। दिस इज ब्रेड, रिंग ब्रेड विद चाय, वनीला मफिन, बनाना बन एंड एप्पल पाई, हार्ट बिस्किट। तो ये बहुत सारा आइटम है। बिल अभी दिया नहीं, बट हार्ड सब चीज़ आई थिंक मैक्सिमम ऊपर नहीं होगी ना? नहीं, 150। हाँ, 150-200 इतना का सारा भाई आइटम। अब एक बार ट्राई करते कैसा क्या रहता है, फिर बताते हैं आप लोग को आगे। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, एक बार ये फिनिश करके फिर हम नेक्स्ट आइटम पे जाएंगे, क्योंकि बहुत कंफ्यूजिंग हो रहा है अभी हमारे लिए। भाई ये चाय नाम से हमने ऑर्डर किया था, और मैं और इन्होंने बिल्कुल चाय पीते ही नहीं है लाइफ में, बट हमने अभी टेस्ट किया, ये चाय नहीं है भाई, ये तो केसर किसका दूध लग रहा है ना, ये तो बिल्कुल शानदार। क्या टेस्ट है, फ्लेवर हो केसर वाला भाई। ये चाय नहीं है, इनके हिसाब से चाय है और उसके साथ में खाना है रिंग के। क्या टेस्ट है। हम तो ये भी एक ऑर्डर किया था और हम 2 और कर रहे हैं, 2 और कर दो। एंड ये है डोनट, चॉकलेट डोनट। बताइए ये सॉफ्ट है। हाँ, मुझे कभी मैं डोनट इसलिए नहीं खाता नॉर्मल बेकरी में, बहुत नीचे उनके वो बेस बहुत कड़क होता है। और इसकी रेट मैक्सिमम 30-40 रुपये की मैक्सिमम। जो जबल में खाते थे 110 रुपीज़ का रोज का, बहुत महंगा था। नॉर्मल अपनी इंडियन बेकरी में इतना ही मिलता है, बट वो बहुत बेस कड़क कड़क होता है भाई। मैं तो भाई इस चाय पे फिदा हो गया, चाय नहीं बोल सकते, जो भी है बहुत बढ़िया ड्रिंक है।
सॉफ्ट है ना। बढ़िया। मेरा लाइफ में सबसे बेस्ट अभी तक का डोनट है, बेस्ट सबसे कह रहा हूँ। मेरे घर पे बनाया हो या कहीं बेकरी पे खाए हो, बेस्ट। और कितना देखो कितना सॉफ्ट है, इधर फ्रेशली बना रहे, पता है इतना चल रहा हर है चीज इनका, फ्रेश हर चीज चल रही है, खत्म हो रही, चल रही, खत्म हो रही है। ये मशीन में है चाय, है। मशीन में से बन फ्लेवर रही यही ऐड कर रहे हैं ना, बहुत सही। हाँ। अब हम टेस्ट करते हैं ये चॉकलेट क्रॉसो। सनील कॉट करेगा। इससे वेट हुआ नहीं, सबने चाय ले लिया। है क्या ये? तो मैं चिकन के 2 आइटम लाया हूँ, एक तो ये है स्प्रिंग रोल और ये है चिकन चीज बॉल। ओके। तो इसको भी भाई करते हैं ट्राई। भाई पूरी हमारी तो ब्रेकफास्ट से भर गई टेबल। वो बहुत कम है, क्या बोलते हैं, चाय पत्ती नहीं है इसमें, चाय पत्ती है ही नहीं। ये चाय तो है बट चाय पत्ती नहीं है इसमें। इसमें ये कुछ दूध है क्या? केसर दूध लग रहा है, केसर दूध लग रहा है, वो भी बहुत टेस्टी। हाय हाय हाय, मजा आ गया। भाई रिंग तो यूज़ तो करो, रिंग के साथ खाने का है ये। ये पूरा चिकन का है, अंदर चीज है। ये रिंग ये थोड़ा महंगा लगा मुझे, 20 रुपये का इसका महंगा है। ये क्या है? चीज बॉल्स। चिकन चीज बॉल, कौन सी? ये ट्राई करो। ये चिकन स्प्रिंग रोल है। कैसा है? ये वो रिंग होता साथ है, में। इसको खाना होता है। अबे भाई खाना, इसे खाना, इसे खाओ। स्प्रिंग रोल भाई बहुत टेस्टी यार। ये खाओ, बनकार चीज है। इसे डिप करो। भाई हो गया डिप, एक बार और हो गया डिप। इसी के साथ का है। अभी तक हमने ये एप्पल पाई टेस्ट नहीं किया और बनाना बन, जो भी टेस्ट किया 10 आउट ऑफ 10। मैं भाई 10 आउट ऑफ 20, 30, 40। तभी ये पकड़ना उड़ जाएगा इसको। दिस इज बनाना बन। कैसा है? ये प्लेन है। बनाने के अंदर फ्लेवर, अंदर देखो टेक्सचर का। अगर फ्लेवर तो आ रहा है, ये देखो, बनाना का फ्लेवर है। ये अंदर फ्लेवर। लास्ट में आलू की बारी है। बिल्कुल लिटिल आर्ट का कॉपी है, बस शेप बदल दी। ठीक है। एप्पल पाई एप्पल पाई अंदर सस्ता नाश्ता भाई, और तो मुझे नहीं लगता वो इंडिया में नहीं मिलता होगा। सस्ता और और टेस्ट ये टेस्ट उड़ जाएगा। ऐसी। इसके अंदर है ना एप्पल है बीच में एंड जैम लगा हुआ है। जैम भी है, हाँ, ये भी कुछ चीज़ थी। तो अभी भी गर्म है ना। ये बिक्री इतनी चल रही है कि बनता जा रहा गरम गरम। हर चीज़ अलग फ्लेवर है। सबका। सब एक दूसरे से हट गए चीज़ें। ठीक है। बीच में चॉकलेट फ्रांस है। मेरे तो चाय ने दिल जीती है। कल मेरे सर दर्द हो रहा था, कल मुझे ये मिल जाती ना तो मज़ा है। ट्रफल। अब आ चुका है मशरूम पिज़्ज़ा, और ये पिज़्ज़ा देखो आप, मीडियम साइज़ का, जस्ट फॉर 50 रुपीज़। और पैसा आप छोड़ लो, हर चीज़ समझ लो, हर चीज़ सस्ती है। उसके बाद जो टेस्ट मिल रहा है, लिटरली भाई एक नंबर टेस्ट है इसका। इतना सॉफ्ट बेस और इतना टेस्टी ऊपर, लिटरली मतलब भाई मैं गोवा एक बार कल के लिए बीच का हो गया था। बीच सबसे बेस्ट है, बट मैं कह रहा हूँ गोवा सबसे बेस्ट ये बेकरी है। मज़ा आ गया। भाई बिल बनाने के लिए हमें खुद को बताना पड़ रहा है हमने क्या क्या लिया, और अब कर रहे हैं बिल। कितना? 355।
ये लो भाई 355 में इतना सारा आइटम। कौन सा? चिकन वाला ले लो, एक और ऐड कर दो। 2 स्प्रिंग रोल कर दो। आप ऐसे दे दो फिर। कितने हो गए? स्प्रिंग रोल्स 395। टाइम आया, भैया खुद पूछ रहे हैं आपने क्या कहते बता दो, मतलब उनने कोई हिसाब नहीं, कोई किताब नहीं, कुछ भी नहीं, ऑनेस्टली से बता दो और बिल बनवा लो भाई, ये भी अलग चीज़ है। बहुत बढ़िया रहा एक्सपीरियंस और टोटल हमारा बिल बना 390 रुपीज़। उसमें शायद तक हमने कितने आइटम होंगे, 10-11, ज़्यादा ही होंगे। तो एवरेज प्राइस मान लो 25-30 रुपये का आइटम का भाई ये चीज़ थी। तो चलो ये हो गया, अब अपन चलते हैं नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे जो है अंजुना एंड बागा बीच। तो चलते हैं एंड आपको दिखाते हैं। आपने बहुत नाम सुने हैं गोवा में दोनों बीचों के, काफ़ी कॉमन भी है, बट सारी राइड्स वगैरह वहीं होती है तो जाना तो बनता ही है। तो चलते हैं और दिखाते हैं आपको और कंटिन्यू करते हैं आगे जर्नी को। और यहाँ से जो डिस्टेंस है वो है 21 किलोमीटर। अभी हम रुके हुए कौन सा बीच अपना? अरम्बोल बीच से हम जो जा रहे हैं अंजुना। एक तो क्या दिक्कत हो, जब से गोवा है जब से मुझे एक भी बीच के नाम याद नहीं हो रहे, वो बिल्कुल रिकॉल होता ही नहीं, पता नहीं क्या इशू हो रहा है, या तो माइंड में हो रहा है या बीच के नाम में हो रहा है, कुछ ना कुछ गड़बड़ हो ही रही है। तो चलो बस वहाँ से 21 किलोमीटर अप्रोक्स लगेंगे, आधा घंटा लगेगा ना? 45 मिनट 45, हाँ वही है, हाईवे तो है नहीं यहाँ, तो यहाँ मामला ऐसा ही है। मोड़ पे ओवरटेक करना, वहाँ हमें जाना है, वहाँ चले जाएंगे, बीच एक्सप्लोर करेंगे, प्लस एक छिपोरा बता रहा ना, छपोरा रिवर करके एक जगह है। भैया आम इतने आम लग रहे हैं, और मतलब इस पोजीशन पे आम लग रहे हैं कि पकने वाले हैं, येलो हो चुके समझ लो आप। और मेन रोड है, मतलब ये कनेक्टिंग रोड्स होगी ये, बट रोड पे लटक रहे गाड़ी के ऊपर, बट कोई तोड़ने वाला नहीं है, या पता नहीं तोड़ते नहीं है। बहुत आम लग रहा है भाई, बहुत। मैं आपको बताता हूँ, देखो जैसे ये पेड़ आया, अब देखना इतने आम लग रहे हैं, देखो इस पे बिल्कुल रोड पर। क्या सुंदर रास्ते है वाकई में यार, मतलब मज़ा आ जाता है, इतनी ग्रीनरी, ऊपर से नारियल आम, मतलब दिल खुश हो जाता है, खुश। बस आ चुका है, आई थिंक मैक्सिमम 500 मीटर्स बाद अंजुना बीच आ जाएगा, अंजुना बीच। एंड यहाँ होती है वाटर एक्टिविटीज़, और एक मार्केट लगता है यहाँ जो एक हफ्ते में वेंसडे को लगता है, और आज वेंसडे ही है। उसके बोलते हैं फ्लीक, क्या फ्ली मार्केट लगता है, आई थिंक होता यही हो जो लग रहा हो ये। देखते भाई कौन सा मार्केट लगता है वेंसडे को। बाकी यहाँ भीड़ भी शायद ज़्यादा रहेगी, हम जब पहले गए थे कल उससे, तो क्योंकि वो अलग चीज़ थी बिल्कुल। एंड ये काफ़ी कॉमन और बहुत पॉपुलर, एक्सट्रीम पॉपुलर बीच है गोवा का। लेट्स सी कितना क्राउड मिलता है और कैसा है।